नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक ऐसा फैक्ट निकल कर सामने आया है जो बाइबल की जो पुस्तक है क्रिश्चियन लोगों की उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यहाँ पर देखिए, समय की शुरुआत, यह आपका बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है और इसका जो चैप्टर है समय की शुरुआत। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे, जब आदिमानवों के साक्ष्य मिलने लगे, आदिमानवों के जो पुराने जीवाश्म मिलने लगे और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थीं, आदिमानव की जो भी उनके चित्रात्मक शैली में जो उनके गुफाओं में चित्र मिले या फिर औजार मिला, आभूषण मिला, तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि आदिमानव जो हैं बहुत पुराने नहीं हैं। मतलब उसके कार्बन C14 से, ठीक है, मतलब बाकी अन्य जीवों का विकास धीरे धीरे, बाकी जीवों का विकास हुआ और उसके बाद बहुत बात आदि मनुष्य का विकास हुआ। जबकि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यह है कि ईश्वर ने सभी जीवों की जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो जिस तरह से सभी जीवों को बनाया, उसी तरह से मनुष्य को भी उसी दौरान बनाया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और इससे आप लोगों को सनातन परंपरा के बारे में भी जानकारी मिलेगा, क्योंकि सनातन परंपरा में यह कहा गया है कि मत्स्य अवतार, जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, तो सबसे पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार था, जिससे यह इंगित होता है कि अब देखिए, यह आपका मत्स्य पुराण में यह जिक्र है कि मत्स्य पुराण में इस बात की जानकारी है कि ईश्वर ने सबसे पहले मछली के रूप में जन्म लिया और मछली का, और जो मत्स्य वर्ग के प्राणी हैं उनका, जितने भी प्राणी हैं उसमें मत्स्य वर्ग के जो प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो आज का भी विज्ञान भी यही मानता है कि जल में रहने वाले जीवों जल में रहने वाले जो जीव हैं वो सबसे पहले उनका आविर्भाव हुआ। अब देखिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ देखिए कि लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम ऐसी चीज़ें खोजी गई, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार अथवा चित्रकारियाँ जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के समकालीन रूपों से संबंध रखती थीं। विद्वानों का हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को बनाया था। तो जिस तरह से सांप, छिपकली, बंदर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, वैसे ही मनुष्य, ठीक है, मतलब सभी प्राणियों को एक साथ परमेश्वर ने बनाया था। यह बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है। ठीक है, और इसीलिए जब नए जीवाश्मों की खोज हो गई, आदिमानव के आभूषण का, औजार का, गहना का, बर्तन का खोज हुआ, तो ये उसे स्वीकार नहीं किया गया कि ये जो भी हैं यह सब 1000, 1500, 2000 वर्ष पहले के हैं, यह बहुत पुराने नहीं हैं। ठीक है, तो ये माना गया और यही माना गया कि मनुष्य जो है बहुत पहले से वह रह रहा है, बहुत पहले से। जिस तरह से बाकी प्राणी हैं, बंदर, छिपकली, चूहा, बंदर, बिल्ली, वैसे ही प्राणी मनुष्य भी हैं, उनका आविर्भाव भी ऐसे उसी समय हुआ था। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मत्स्य पुराण में यह है कि सबसे पहले मत्स्यावतार हुआ, मतलब जल में रहने वाले जीवों का उदय हुआ। फिर ऐसे जीवों का उदय हुआ जो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, तो कच्छप अवतार होता है। फिर ऐसे जीवों का उद्भव हुआ जो केवल थल पे रह सकते हैं, तो बराह अवतार हुआ। फिर ऐसे जीवों का उद्भव हुआ जो मतलब कि पशु भी हैं और मनुष्य हैं, मतलब पशु और मनुष्य रूपी जीव का उद्भव हुआ, तो नरसिंह अवतार हुआ। उसके बाद जंगली लोगों का, मतलब आदिमानव लोगों का उद्भव हुआ, तो उसमें आपका एक ऐसे तब परशुराम अवतार हुआ। इसी तरह से मनुष्य जीवन के आधुनिक मानव तक, मतलब कि प्रारंभ से लेकर आधुनिक तक जिस तरह से विकास हुआ है विज्ञान में, वैसे वैसे मत्स्य अवतार में भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। तो वह विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है वह विज्ञान पर आधारित है। और देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट ये सब मानता है। तो यह बिल्कुल प्रश्न लगाता है एनसीईआरटी की यह पुस्तक, यह समझना होगा आपको।